हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स में वैद्युत विभव लेसन 3 पढ़ाते हैं। उसका जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को बताने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें वो बता देते हैं। देखिए कुछ लड़कियां जो हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट जो हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक प्रॉब्लम हो रही है। घात का सर हमको जोड़ घटाना नहीं आ रहा है, घात कैसे जुड़ जा रहा है, कैसे कट जा रहा है। देखिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर ले। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है 8957364180। ठीक है, देखिए कोई शर्म की बात नहीं लगी कर जी। सर हमको बहुत कहने बहुत शर्म लग रहा था कि मतलब आप क्या सोचेंगे। कुछ सोचने की बात है, आप पढ़ाई कर रही हैं, ये सब फालतू बातें, सब इसे पे ध्यान ज्यादा मत दिया करें। देखिए आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए, नहीं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख के भेज दीजिए, आपको हम वीडियो ऐसे बना के भेज देंगे। तो फिर हम आपको ज्यादा बात ना करते हुए आपको घात 1 मिनट में समझा देते हैं। देखिए कैसे होगा। देखिए घात का जोड़ घटाना बहुत इजी है। देखो किसी चीज को जैसे आप हल करते हैं, जैसे 10 है, 10 के ऊपर जो संख्या आती है, जैसे संख्या ना, इसके ऊपर मान लीजिए कोई 5 6 आ गया, या जैसे -5 आ गया, यही -5 को ही घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। हिंदी में घात कहते हैं, इंग्लिश में पावर कहते हैं। ठीक है, आप देखिए कंफ्यूज नहीं है ना। अब इसी चीज को अगर देखिए 2 अंक आते हैं या 3 अंक आते हैं, तो जैसे 2 अगर गुणे में है तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर 8 है, यहाँ -5 है, तो 8 में से 5 घटा देंगे। देखिए घटा देंगे तो 3 आ गया, बस काम हो गया। अगर देखिए अब मान लीजिए अगर दो घात पर अगर 2 माइनस आ रहे हैं, माइनस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। -3 -4 मिलकर -7। देखिए -7 हो गया ना। अब देखिए मान लीजिए घात आपका इस तरह आ रही है, 10 घाते 5, 10 घाते -9, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। ऊपर लाएंगे, ये 10 घाते -9 हो जाएगा। 10 घाते 9, इसको हल करिए, 5 -9, तो बराबर 5 में से 9 घटाएंगे, देखिए कितना आएगा? -4। अरे 9 में से 5 ही घटेगा, लेकिन चिन्ह उसका लगाते हैं जो बड़ा रहता है। देखिए इस तरह आप हल करिए। हल करने में आपको भी और कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आप A to Z आ रही है, आप हमें बताइए। आप एकदम कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपकी टेंशन ही हमारी टेंशन। बस अब आगे बढ़े, अब चलते हैं आगे, सवाल बताते हैं, अदरवाइज अब लेट हो रहा है, ज़रा मिटा रहे हैं। चलिए देखिए आगे बता रहे हैं आपको। देखिए हमारा जो चैप्टर है वो पार्ट लेसन 3 है। कौन सा है? लेसन 3। कौन सा है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, ठीक। ये किसके लिए है? क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 कौन सी बुक से है? कुमार मित्तल की है। ठीक है, ये कुमार मित्तल की न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। देखिए हम आपको सिर्फ ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? देखिए ट्रिक, ओनली फॉर ट्रिक बताएंगे, कैसे आपको हल करना है, वैल्यू बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, आपको दनादन आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें जो सूत्र है, इंपॉर्टेंट जो सूत्र है, वो आप थोड़ा सा देखेंगे 2 मिनट में, तब जल्दी जल्दी आपको आएगा। इंपॉर्टेंट सूत्र देखिए, आप इंपॉर्टेंट सूत्र दे, फार्मूला जो भी है थोड़ा सा समझना। देखिए सूत्र नंबर 1 रखिए। देखिए V बराबर W/Q0। देखिए Q0 क्या है? अनंत से आवेश है, अनंत से आवेश है। W क्या है? कार्य है। देखिए ये कार्य होता है, ठीक है, कार्य होता है, ये आवेश है आपका, ठीक है। ये V क्या है? आपका विभव है। देखिए आपको जल्दी आ जाएगा विभव। अब देखिए इसका ये विभव है, इसका कैसे पकड़ेंगे सवाल में कि ये विभव दिया है। देखिए कैसे पकड़ते हैं। अगर कहीं पर आपको जैसे इस तरह आ जाए 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट 4 वोल्ट को अंक कोई भी रहे, तो V से हम पकड़ लेते हैं कि ये V की वैल्यू दी हुई है, यानी V का मान दिया है। अगर कार्य है तो कार्य को कैसे पकड़ेंगे? देखिए कार्य को हम पकड़ेंगे जूल से, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल से पकड़ेंगे। अब Q को कैसे पकड़ेंगे? ये Q है, इसका मात्रक कूलाम से पकड़ेंगे। किससे पकड़ेंगे? कूलाम, या ब्रैकेट में देखिए कूलाम को C भी कहते हैं, इससे हम पकड़ लेते हैं कि ये चीज है। देखिए जो ट्रिक हमारी है, उस ट्रिक को अगर आप समझेंगे तो सवाल बहुत तेजी से लगेगा, अदरवाइज आपको सवाल नहीं समझ में आएगा। दूसरा देखिए सूत्र हमारा क्या है? देखिए डेल्टा V बराबर, इसी को डेल्टा V में बना देते हैं, W/Q0। तो डेल्टा V तोड़ेंगे तो क्या होगा? VB माइनस VA बराबर W/Q0। मतलब ये कह रहा है कि विभवांतर एक स्थान दूसरे स्थान तक, या दो स्थान, दो अगर वोल्ट का मान दे रहा है
तो आप इस सूत्र को लगाएंगे सब कुछ समान रहेगा। देखिए सवाल नंबर आपका देखिए जो फार्मूला नंबर 2 हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। इस तरह देखिए जितने फार्मूले हैं हम आपको बताते जाएंगे। देखिए फार्मूला नंबर 3 आपको बता रहे हैं, अगर आपको आर दिया हो, अगर सवाल में कहीं आर की वैल्यू आ रही है, आर मतलब दूरी की मान आ रही है, अगर दूरी की मान आ रहा है तो आप उसमें विभव पूछेगा तो देखिए ये सूत्र लगाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r। देखिए आर ये सूत्र आपको लग जाएगा। अगर कार कहेगा तो ये सूत्र लगाएगा, अगर ये दूरी देगा तो ये आप लगाएगा। देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट वैल्यू सबको मालूम होना चाहिए। इसका मान होता है 9 × 10⁻9 होता है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसको उसका मान रखना पड़ेगा। अगर देखिए सूत्र नंबर 4 देखिए, अगर कहीं सवाल में आपको पैरावृत्तांक लगा के दे रहा है विभव, तो ये सूत्र इस तरह बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक के बन जाएगा, के और सब कुछ यही रहेगा। ये जो के है आपका पैरावृत्तांक है, क्या है, पैरावृत्तांक है, ठीक। जब आप ये सब जानेंगे सूत्र तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं है। देखिए जैसे कुछ बहुत से सब YouTube पर देखिए एक से एक चैनल है, सब लोग, अगर आपको मेरा समझ में आ तो मेरा पढ़िए, नहीं किसी पर, सब लोग आते हैं खड़ा करके लगा रहे हैं, छापते जाएंगे। तो छापने से देखिए कुछ नहीं होगा जब तक आप करके नहीं सीखेंगे। डूइंग बाय लर्निंग मतलब आपको आप करिए, उसको देखिए, पूरा भाग करिए, कहाँ कैसे गुणा किए, बार बार करेंगे, एक अंक 2 अंक गलत होगा तभी। अगर छापना तो हम भी छाप देते। तो हमारा कहना है देखिए योर लाइफ इज योर लाइफ, आपका जीवन आप, योर फ्यूचर इज योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर आपके हाथ में भी है। देखिए जैसे भी आपको अच्छा लगे, जिसका अच्छा लगे आप उसका पढ़िए। हमें नहीं कहे मेरा ही बहुत अच्छा लग रहा भाई, हमें पढ़ाना, जिस तरह पढ़ा रहे अगर हमारी अच्छी लग रही तो आप पढ़िए, नहीं कोई बात नहीं, कोई स्किप करिए, आगे निकलिए, फटाफट आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए ये सूत्र पहले सूत्र आपको बताएंगे बढ़िया से। आपको देखिए 15 सवाल बताएंगे इस वीडियो में, 15 सवाल बताएंगे, अगले वीडियो में 17 सवाल बताएंगे। 37 सवाल इस बुक इस चैप्टर में है, बताएंगे 15 सवाल को सिर्फ 15 मिनट में गारंटी के साथ मैं हल करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, अगर आप हिस्ट्री को समझ रहे हैं तो, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। देखिए इतने फार्मूले आपको याद आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको राइट कर लीजिए, पहले इसको राइट करके याद करिए थोड़ा, तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। चलिए आपको आगे बढ़े, आ रहा है, चलिए अगर आपको आ रहा है तो ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल में देखिए ये सूत्र लगेगा आपको, देखिए सवाल को थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, आपको जल्दी से आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, 3.4 तो सवाल है। आप कुमार मित्तर की बुक को ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप जो उसको मेरी बात को सुनते जाइए। बराबर लगा 15 मिनट, सिर्फ ओनली फॉर 15 मिनट आई विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ न्यूमेरिकल कुमार मित्तर, दिस इज माई गारंटी। देखो अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कर सकते। अगर इफ यू हैव बिलीव इन माई वर्ड्स तो देन यू हैव टू कम एंड ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल एंड सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन 3.4 गुणे 10 घाते, देखिए इसमें क्वेश्चन में है 10 घाते -7 कूलाम के आवेश। देखिए क्वेश्चन पढ़ देना, फटाफट करते जाइए। 3.4 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 10 घाते -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। देखिए वैद्युत विभव पूछ रहा है ना, तो देखिए आपको देखिए सवाल नंबर 1 में पहले कूलाम किया था। Q बराबर, देखिए Q0 का मान दिया है 3.4 × 10 घाते -7 कूलाम, ठीक। ये सीख मतलब कूलाम है। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, जूल। देखिए जूल इसमें दिया सवाल में ना, तो जूल दिया तो अब क्या करेंगे, W बराबर क्या दिया है 1.7 × 10 घाते -5, देखिए जूल, ठीक है। देखिए आपको क्या करना, आपको बताया था ना कि W दे दिया, Q दे दिया, और आपको क्या पूछ रहा है, V पूछ रहा है, V पूछ रहा है। पहला सूत्र रख लीजिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है नहीं, बस ये सूत्र पहले रखिए। V बराबर क्या होगा W/Q0, ये आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, देखिए आपका आंसर 150 वोल्ट आएगा।
देखिए एक सवाल लग गया, हल नहीं करेंगे ना, सभी लोगों में बता रहा हूँ मैं, हल करके दिख, अगर मैं सभी को हल करने में क्या प्रॉब्लम है, देखिए हल करने तो मैं 1 मिनट में हल कर दूँ, लोग ये हल कर दे रहे हैं, आप लोग यही चाहते हैं, लेकिन आप लोग को आएगा नहीं, देखिए फिर भी आप लोग ऐसे कह रहे हैं तो हल के दिखा देते हैं। देखिए v बराबर W अपान क्यू जी, लोग ये हल कर दे रहे हैं। W वैल्यू देखिए कितना, W वैल्यू कितनी है 1.7 गुणे 10 घाती -5 बटे, देखिए क्यू जीरो मान कितना है 3.4 गुणे 10 घाते -7, देखिए दशमलव हट गया, तो v बराबर 17 बटे 34, ठीक है 34, देखिए और क्या हो जाएगा आपका गुणे 10 घाते -5, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, हमने आपको कहा इसीलिए घात पहले पढ़ाए थे, तो ये ऊपर आएगा, देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा, हमेशा उल्टा हो जाएगा, तो v बराबर देखिए 17 का 17, 17 दूनी 34, तो 1/2 गुणे 10 घाते, देखिए 2 हो गया, तो v बराबर 10 घाते 2 का मतलब 100 हो गया, 100 बटे 2, 2 से काट दीजिए, देखिए कितना है v बराबर 50 वोल्ट, देखिए दिखाई दे रहा आपको नहीं, कटत नहीं ना, ठीक, देखिए आपको 50 वोल्ट आएगा नहीं, देखिए हमने आपको लगा दी नहीं एकदम पूरा, ये मेरे कह रहे हैं सवाल में ज़्यादा दम नहीं है, अगर आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा अगर हर सवाल का सॉल्व करवाएंगे वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, आपको बोरिंग भी होगा, आप हल करिए, नहीं हल आता कमेंट बताइए सर ये नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पे मेरे करिए, कोई शर्म की बात नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, हम लोग तो इसीलिए आए हैं आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा करेंगे तभी तो हमारा परमात्म धर्म होगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, मिटा रहे आप लोग अगर आ गया तो भाई हम आगे बढ़ रहे, नहीं 15 मिनट का 30 मिनट हो जाएगा तो भी नहीं लगेगा, चलिए मिटा रहे हैं। देखिए सब सवाल का खाली हिंट हम आपको देते बनावन, आप एकदम जो सूत्र याद है उसी सवाल से आप लगाते चलिए। देखिए सवाल नंबर 2 क्या करा, मिला लीजिए, सवाल नंबर 2, यदि दो बिंदु A और B, देखिए A B जहां आ गया आपका सूत्र देखिए यही लगेगा, A और B यानी B माइनस B A, देखिए एक क्या है ना, दो बिंदु A और B वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, यानी V का मान देखिए दिया है कितना 4, इसका मान देखिए दिया है 2, ठीक है, देखिए इसका सूत्र क्या है W अपान Q 0 है, तो V का मान देखिए 4 है, VA का मान 2 है, बराबर देखिए W पे क्या कह रहा है कि 2 वोल्ट और 4 वोल्ट 8 माइक्रो के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी आपको W निकालना पड़ेगा। जब यह सवाल लगाएंगे देखिए इस तरह लिखना पड़ेगा, दिया है देखिए VB बराबर यहाँ VB बराबर 4, VA बराबर 2 और क्या दिया है Q 0 बराबर कितने माइक्रोकूलम है, देखिए 8 माइक्रोकूलम, 8 म्यू सी, तो Q 0 बराबर 8 गुणे 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। अब यह मान रख दीजिए W आपको निकालना है, Q 0 कितना आपका 8 गुणे 10⁻⁶, देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 बराबर W बराबर 8 गुणे 10⁻⁶, तो W बटे किसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 8 गुणे 10⁻⁶, तो W बराबर 8 दूनी 16 गुणे 10⁻⁶, कितना आ गया 10⁻⁶, से देखिए 10⁻⁶ को म्यू से बदल दिए, 16 म्यू से मतलब माइक्रोकूलम, ठीक है, क्या हो गया 16 माइक्रो जूल, कूलम नहीं है, कूलम नहीं जूल ये रहेगा, माइक्रो जूल लिख दीजिए, माइक्रो जूल, ठीक। देखिए क्वेश्चन लगा नहीं तब पूरा बना हुआ, देखिए 2 क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया। अब इसके बाद देखिए भाई हमसे हल के लिए ना बोलिए, कोई भी बंदा कोई हल के लिए नहीं करेगा, नहीं अदरवाइज सवाल तेज नहीं लग पाएगा, क्योंकि मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, दिया है, ठीक है, दिया क्या दिया, देखिए 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर, देखिए आपका मान दिया है V बराबर 60 वोल्ट, ठीक, और क्या दिया है एक बिंदु से बिंदु तक लाने में Q का मान दिया है, Q बराबर 3 गुणे क्या मान दिया है 10⁻⁵ कूलम, ठीक, लाने में कितना कार्य पड़ेगा, देखिए W आपको निकालना है, ठीक है। देखिए इसको तो हमने बताया था ना, सूत्र यही है V बराबर W अपान Q 0, ठीक है, तो W निकालना, W बराबर V गुणे
Q0 मान रखिए इसी पर, मान रख के हल करिए, आपका मान आ जाएगा कितना, चाहे जितना भी रहेगा। देखिए W का मान आएगा 1.8 गुणे 10⁻³ जूल आ जाएगा। देखिए फटाफट अगला हल करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप लोग देखते जाइए बना, बहुत तेज सवाल लगाएंगे। किसी बिंदु पर देखिए, किसी स्थान पर, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम। देखिए दिया है, देखिए सवाल हमने आपसे कहा ना, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, 15 मिनट हमको चाहिए। देखिए Q बराबर कितना दिया है 0.01 कूलम दिया है। उसके बाद देखिए क्या है, ए से बिंदु तक लाने में 12 जूल का कार्य करना पड़ता है। W बराबर कितना जूल है, 12 जूल है। देखिए सूत्र रखिए क्या है, इसमें पूछ रहा है VB माइनस, देखिए VB माइनस VA का मान पूछ रहा है इसी का, इसका सूत्र रखिए VB माइनस VA बराबर W/Q0। ठीक है, अब इसी को मान रख दीजिए, आपको निकल जाएगा भैया। देखिए W का मान Q का मान रखेंगे, अब इतना आपको नहीं आता तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए कितना 1200 वोल्ट आएगा, याद रखिएगा। देखिए आंसर में लिखते जाना 1200 वोल्ट। ठीक, देखिए 4 क्वेश्चन हमने हल कर दिया, मिटा रहे सब लिखते जाइए फटाफट। देखिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना है। चलिए ठीक है, 4 और 5 आ रहे हैं, मिटा रहे हैं। हमने कहा ना क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए 5 हो गया, 4 हो गया, 5वां देखिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट, देख किसी अल्फा कण पर 10 वोल्ट दिया है। ठीक, V बराबर 10 वोल्ट, क्या वोल्ट 10 वोल्ट अल्फा कण पर है। तो देखिए अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर ये देखिए आवेश, आवेश बराबर 2E होता है। तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 Q। तो Q बराबर क्या 16 दूनी, देखिए 16 दूनी 32, 3.2 गुणे 10⁻19 कूलम। देखिए V का मान हो गया, Q का मान हो गया। पूछ क्या रहा है कि कार की मान बताइए, कार W का मान पूछ रहा है, कौन W। तो आपको सूत्र मालूम है V बराबर W/Q0। किसका मान निकालना है, W का। तो W बराबर V गुणे Q0 मान रखिए, फटाफट 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 मान रखिए। मान रखेंगे देखिए आपका आ जाएगा W 3.2 गुणे 10⁻18 जूल। ठीक, देखो हमने कहा ना कि सिर्फ वनली आई विल टेक योर 15 मिनट्स गारंटी के साथ। आप हल करिए फटाफट, गुणा भागा करना सीखिए। 5 बार देखिए 6 तक में आ जाते हैं। देखिए मिटा रहे, अगर आपको आ रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मिटा रहे हैं आगे, देखिए चलिए 5 में 6 पाते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बहुत फास्ट लगवाना है। चलिए देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को, देखिए 5 कूलम Q का मान दिया है। 5 कूलम एक वैद्युत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। W बराबर 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, पहले बिंदु का विभव किसका मान VB बराबर कितना मान दिया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट किया है। तो दूसरे बिंदु का विभव अगर VA का मान ज्ञात करना है। देखिए सूत्र क्या है, देखिए सूत्र यही है, सूत्र VB माइनस VA बराबर, ठीक है, W/Q0। देखिए हो गया ये आपका। ओके, ठीक है, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, ये VA का मान दिया है, यहाँ VB का मान निकाल लीजिए। ओके, अब मान रख दीजिए फटाफट। अब मान रखेंगे आपका देखिए आंसर आ जाएगा। देखिए रख दिखा दें, क्या आ रहा नहीं आ रहा, चलिए लगा देते हैं। VB का मान कितना है, मतलब इसका निकालना है। VA का मान कितना है 10 है। W का मान कितना 25 है, इसका कितना 5 है। देखिए
25 VB बराबर देखिए ना -10 बराबर 5, तो VB बराबर 5 + 10 VB बराबर 15 वोल्ट। देखिए लग गया। हमने आपसे ये मैं कहा ना कि आप फटाफट लेके लगाइए एकदम, तभी आपको आएगा सॉल्यूशन। ये वोल्ट है। चलिए देखिए आंसर आ गया आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बोरिंग हो रहा सभी को क्या? चलिए देखिए अगला बोलते हैं। देखिए आप लोग को आगे नहीं जल्दी नहीं, ये क्वेश्चन 7वां लगाने जा रहे हैं हम। देखिए 6 तक क्लियर हो गए, ये 6वां क्वेश्चन है। 6 तक क्लियर हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन मिटा रहे हैं। चलिए 7वां देखिए क्या कह रहा है। 1 सेमी त्रिज्या है। देखिए इसमें आ गया दिया है, थोड़ा आप लोग भी लगाइए भाई, तब तो जल्दी होगा नहीं होगा। r बराबर 1 सेमी। देखिए कि ध्यान दीजिएगा, कभी भी सेमी सवाल नहीं लगता, इसको बदल दीजिए। r बराबर 1 × 10⁻² मीटर। ठीक, उसके बाद फिर 1 कूलाम, q बराबर 1 कूलाम। तो क्या पूछ रहा? विभव पूछ रहा। हमने कहा था जब r का मान देगा तो सूत्र आपका क्या हो जाएगा? देखिए फार्मूला 1/4 πε0 Q/r। देखिए मान रख दीजिए आप लोग फटाफट। Q का मान देखिए यहाँ 1 रख दीजिए, इसको रख के हल करेंगे। इसका मान देखिए, इसका मान हमने बताया था ना कि 9 × 10⁻9। Q का मान देखिए 1, इसका मान रखेंगे 10 पावर कितना? -2 है। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये देखिए क्या होगा? 9 × 10⁻9 ऊपर आएगा +2 हो जाएगा, तो क्या होगा? V बराबर 9 × 10⁻11 वोल्ट। देखिए आंसर आ गया। हमने आपसे कहा कि बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन आप लोग एकदम डर रहे हैं, पता नहीं क्या है। देखिए आपको आ गया, नहीं दिखाई दे रहा किसको भैया? चलिए अब दिखाई दे रहा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए 15 मिनट में हम कहे थे लगाने के, लेकिन आप लोग को बहुत देर कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लग जाएगा यार, टेंशन ना ही रहा। 40 माइक्रोकूलाम के 2 परस्पर आवेश 4 मीटर की दूरी पर, देखिए 4 माइक्रो की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य बिंदु विभव की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है? 2 आवेश लीजिए, कितने कितने हैं? +40 माइक्रोकूलाम के हैं। ये भी देखिए -40, देखिए क्या हो गया? 40 माइक्रोकूलाम के भी हैं। देखिए इनकी दूरी कितनी है भैया? देखिए मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु देखिए यही है। मध्य बिंदु मान लीजिए P है, इनका मध्य बिंदु क्या है? P है। P है ना। चलिए अगर P है तो आगे बढ़ते हैं। इनकी दूरी कितना दी है? 0 पॉइंट यहाँ देखिए है, यहाँ से 0.4 मीटर है। कहाँ तक? यहाँ तक। तो ये 0.2 हो जाएगा यहाँ तक। ये भी देखिए, ये भी कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मध्य बिंदु हम निकालेंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ r की वैल्यू देखिए दिया है, r बराबर 0.2 मीटर। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आपका Q का मान कितना है? Q का मान देखिए दिया है, अभी Q का मान देखिए निकाल लेंगे। पहले मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु देखिए मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? Q बराबर Q1 + Q2/2। तो Q बराबर कितना है? 40 + 40, ठीक है, बटे 2। देखिए म्यूसी में म्यूसी नहीं लिख चल रहे हैं। Q बराबर चाहे दोनों 80 बटे 2 काट दीजिए 40, तो Q बराबर 40 म्यूसी, तो Q बराबर 40 × 10⁻6 कूलाम। ठीक, देखिए आपको आ गया 40 × 10⁻6 कूलाम आ गया। सही, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या कर रहा है? इनकी मध्य बिंदु के माध्यम का परावर्तन, इसमें देखिए K का भी मान दिया है। K बराबर देखिए 2। हमने आपसे कहा था परावर्तन का क्या पूछ रहा है?
तो इनकी मतलब इतना परस्पेक्ट दूरी पर है, मत पर v पूछ रहा है, आपका v पूछ रहा है। सूत्र रखिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k गुणे q अपान देखिए r। ठीक है, इतना आप रख दीजिए, इतना आप रखेंगे तो अभी आपका हल आ जाएगा। देखिए हाँ नहीं दिखाई दे रहा, अरे कहाँ यार, चलिए चलिए दिखाई दे रहा, देखिए तो v बराबर इसका क्या हो जाएगा 1/9 गुणे 10 घात 9 बटे k का मान देखिए कितना है, देखिए 2 है, 2 गुणे q की वैल्यू कितनी है 40 गुणे 10 पावर -6 बटे r की वैल्यू कितनी है 0.2। ठीक ठीक ठीक, हल करिए सब लोग। v बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ये बड़े काट दीजिए, इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 9 × 18 में 0.2 बचा है, तो इसको काट दीजिए, देखिए हो जाएगा 9 गुणे 20 गुणे यहाँ देखिए बटे 2 लगा दीजिए, बटे 2। अब देखिए 9 और 6 को घटा दीजिए तो 10 पावर क्या हो जाएगा 10 पावर 9 माइनस 6, एक दशमलव है, इसको भी आप इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा +1। क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव है तो 0 पर बढ़ जाएगा, नहीं है 0 बढ़ा दीजिए, नहीं ज़्यादा परेशानी हो, देखिए 0 बढ़ा देंगे तो आपको आसान ज़्यादा रहेगा, ये 0 बढ़ा दीजिए गुणे, देखिए दशमलव अगर नीचे है तो 0 ऊपर बढ़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, काट दीजिए, ये 100 आ गया आपका। तो v बराबर 9 गुणे, देखिए 100 को करेंगे 10 पावर 2 हो जाएगा, ये 9 से क्या 6 गया, कितना हो गया 3 हो गया, तो v बराबर 9 गुणे, देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 + 3, तो v बराबर 9 गुणे 10 घात 5 वोल्ट। देखिए आंसर आ गया। देखिए आप पाएगा नहीं आया, आप लोग करते चलिए बीट तुम बढ़े चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप कितना हो गया, ये 8 हो गया, अब 9 पाते हैं। देखिए 9 पर आ रहे हैं भैया सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, चलिए मिटा रहे हैं। देखिए आलू फ्री हो गया ना, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चित्र दिया है, उसमें चित्र बना है, देखिए सभी लोग के बुक में कितना 80, निम्न चित्र में 80 म्यूसी माइक्रोकुलाम क्या दिया है, 8 म्यूसी माइक्रोकुलाम का आवेश ए माइनस कितना दिया ए, ठीक है, ए का मान दिया है 2 म्यूसी आवेश बी से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, ये चित्र के अच्छी तरह देखेंगे तो आपको आएगा। देखिए यहाँ बना लिए चित्र, बहुत बड़ा चित्र है, ये देखिए ए है, इस पे कितना दिया 8 + 8 म्यूसी। देखिए उसके बाद यहाँ सी है, फिर देखिए यहाँ डी है, ये सी ये डी, फिर इसके बाद देखिए यहाँ बी है, ये बी है, बी का वैल्यू कितना दिया है -2 म्यूसी, -2 म्यूसी, ये देखिए बी की वैल्यू है। ठीक, अब क्या कह रहा है भैया यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसकी दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, देखिए 0.5 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 0.5 दिया है, 0.3 दिया है, फिर यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 0.3 दिया है, बुक में है सब लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 0.2 दिया है। ठीक, अब इसको हल करके हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होगा। ये सवाल नंबर 9 हल करेंगे। देखिए अब पहले देखिए सबसे पहले आवेश को, देखिए 2 आवेश है, इसमें मध्य बिंदु है, देखिए इसमें मध्य सी डी मिल गया तो मध्य बिंदु हो गया,
तो Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र यही है Q1 प्लस Q2। ठीक है, देखिए मतलब जब दो आवेश दिए रहे तो दोनों आवेश को पहले एक आवेश कर देते हैं। तो Q बराबर आपका क्या है 8 म्यू सी माइनस 2 म्यू सी। तो Q बराबर कितना 2 म्यू सी। तो Q बराबर आपका हो गया 2 गुणे 10 घाती माइनस 6। चलिए निकल गया आपका। अब इसके बाद देखिए R की वैल्यू कितनी दी है हमने आपके, देखिए हमने निकाल रहे हैं R की वैल्यू आपकी कितनी दी है 0.5 मीटर। ठीक है, ये किस पे निकाल रहे हैं, देखिए बिंदु C पर। देखिए ये है, ये ध्यान दीजिएगा, अभी आप इसमें किस पे निकालने बिंदु, तब आपको समझ में आएगा। बिंदु देखिए C है ना, बिंदु C पर, देखिए बिंदु C पर निकाल रहे हैं। बिंदु C पर वैद्युत विभव किस पे निकाल रहे हैं, वैद्युत विभव किस पे, बिंदु C पर। ओके, तो सूत्र हमारा क्या होगा, देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R। जब R की वैल्यू दिया रहेगा तो आपको ये रखना, देखिए Q की वैल्यू ये रख दीजिए, R की वैल्यू ये रख दीजिए, ये वाला R की वैल्यू ये रख दीजिए। देखिए आपका मान आ जाएगा। देखिए हाँ आपसे मत कराइए सब लोग, आप लोग मान रखिए आपका। देखिए आप लोग रखेंगे तो देखिए V की वैल्यू आपकी आ जाएगा 1.08 गुणे गुणे कितना आएगा, देखिए 10 पावर 5 वोल्ट। देखिए एक आपका निकल गया, देखिए सी आपको बताया ना, एक आपका निकल गया। अगर आप लोग ऐसे नहीं निकालेंगे तो आपको हल नहीं आएगा। क्यों, अब बिंदु देखिए डी पर निकालने जा रहा है। देखिए बिंदु डी पर, अब इस पे आगे निकालेंगे बिंदु डी पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। देखिए दोस्तों, ये देखिए बिंदु सी पर हमने निकाला है वैद्युत विभव, तो यहाँ VC लिख दीजिएगा, अदरवाइज नहीं आप फंस जाएंगे बाद में। देखिए VC का मान इतना आया है, ऐसे VD निकालिए, VD निकालेंगे। देखिए तो आपको सबसे पहले VD निकालने पर आपको क्या, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस सूत्र इसके लिखिए 1/4 पाई। देखिए VD बराबर आपका देखिए इसमें होगा V1 प्लस V2। देखिए मैं दो मान चलेगा V1 प्लस V2, तो VD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट, ठीक है, Q1 अपान R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q2 अपान R2। ठीक, देखिए मान सबको रखना है। इसमें मान क्या क्या रखना है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। Q1 का मान देखिए आपको रखना है, यहाँ पर देखिए बता दें आपको, देखिए बता दे रहे हैं Q1 बराबर आपको रखना 8 म्यू सी, ये प्लस 8 म्यू सी बदल लीजिएगा आप लोग म्यू सी को, ये नहीं बदल पाएंगे आप लोग, बदलिए। देखिए हमने न बदल पाए तो बदल दे रहे हैं। Q1 बराबर 8 गुणे 10 पावर माइनस 6 कूलम। Q2 का मान रखना है -2 म्यू सी, तो Q2 बराबर -2 गुणे 10 पावर माइनस 6। देखिए R1 का मान रखना है, R1 का मान देखिए कितना है, अगर आप जोड़ेंगे, देखिए दोस्तों R1 की वैल्यू कितनी रखेंगे 0.8। देखिए 0.8 कैसे होगा, देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे 0.8। R2 की वैल्यू कितनी रखनी है, देखिए 0.2 मीटर मीटर में। अब मान रखिए इससे पूरी, जब VD के मान रखेंगे, देखिए VD के मान रखने पर आपका शून्य आएगा। देखिए हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखेंगे आप रखेंगे ना, आप ये 8 से कट जाएगा, 0 से कट जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, शून्य आएगा। ठीक, अब अगला हम हमारा ये देखिए क्या पॉइंट हुआ, ये देखिए 2 पॉइंट हो गया। अब 2 पॉइंट हुआ, एक पॉइंट इसमें और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कार्य। तीसरा पॉइंट इसमें पूछ रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य देखिए, तीसरी पॉइंट, कार्य W बराबर डेल्टा V गुणे Q हो गया, ठीक है, डेल्टा V गुणे क्या हो गया, Q हो गया। तो W बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में डेल्टा V को आप लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा VC माइनस VD गुणे Q हो जाएगा। देखिए VC का मान देखिए आपको यह रखना है
VD का मान देखिए VD का मान देखिए ये रखना है, देखिए आपको बता रहे हैं VD का मान ये रख, और Q का मान देखिए आपको क्या रखना वो हम आपको बता देते हैं। देखिए Q का मान जो यहाँ पर आपको क्या ले चलना है, देखिए यहाँ Q का मान देखिए इस सवाल के लिए देखिए Q का मान आपको 0.2 लेके चलना है, इस वाले इसमें 0.2, तब आपका आंसर पूरा आ जाएगा। क्योंकि हम उनको क्या करें, कार्य जो होगा वो किस पे होगा, ये लास्ट वाले होगा, क्योंकि हम इधर की तरफ जा रहे हैं, कार्य हमारा किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, किस तरफ, बी की तरफ हो रहा है, हमेशा किधर जाता है, बाई की तरफ, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 0.2 यहाँ पर रखना पड़ेगा। आप रखेंगे तो W का मान देखिए आपका कितना आंसर आएगा, देखिए वो हम आपको बता रहे हैं, आप आएगा 2.16 गुणे कितना आएगा 10 पावर -2 जूल, 10 पावर -2 जूल। ठीक, देखिए इतना आएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हो गया। अगर आपको आ रहा ठीक, देखिए को दोस्तों 9 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, हो नहीं पा रहा है देखिए आप लोग को हल करने में, हमने सोचा था हिंट दे देंगे आपको जल्दी हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तो आप हल करना सीखिए, हल करना सीखेंगे तभी आपको आएगा। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग माय। देखिए 9 क्वेश्चन तुमने हल करते हैं, 9 क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी कोई जरा भी परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।